हमारे अंदर है, तो नियरली हर किलोमीटर पे कम से कम पिंक टॉयलेट्स होंगे और मेल्स के लिए जो टॉयलेट ब्लॉक्स है वो होंगे। और इसके बाद जब वुमेन की हम बात कर रहे हैं, तो जो सिटी बस सर्विस की हमने बात की थी, उसी के साथ पिंक बस की भी हमने बात कर ली है ऑलरेडी। और जो सुदूर क्षेत्र हैं, वहां पे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज के थ्रू मिलके वहां पे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज जो हो सकती है, उनको ट्रेनिंग देना हो, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करना हो, तो ऐसे कुछ लोग हमारे कांटेक्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे गर्ल राइजिंग एक संस्थान है जो स्कूल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, ऐसे ही रेड डॉट फाउंडेशन है जो लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में सेफ्टी पे भी काम करती है, उनके साथ हम टाई अप करेंगे। और अब हम लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट पे बात करते हैं। डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब। हमारे धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी पोस्ट्स आज के डेट में वेकेंट है, सबसे पहले उसकी क्राइटेरिया डिफाइन करके हम लोग जॉब पोर्टल ओपन करके और उन वैकेंसीज को फिल की जाएंगी, ताकि हमारे पास जब मैन पावर होगा, हमारे पास रिसोर्स होगा, तो हम लोग एफिशिएंटली काम भी कर पाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ के यूथ, जो यहाँ के बच्चे यहाँ से बाहर जाने को मजबूर हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, साउथ इंडिया में दिल्ली, गुड़गांव, ऐसी जगहों पे हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए आईटी हब या फिर टेक्निकल हब क्रिएट करना ऑलरेडी सिंदरी में एक है, लेकिन आप उसका एफिशिएंसी देख सकते हैं क्या है, या फिर आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को फीडबैक दे सकते हैं कि क्या आप लोगों को पता है कि सिंदरी में ऐसा एक आईटी पार्क बना हुआ है। तो हमें ऐसा आईटी पार्क पूरे धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मल्टीपल बनाने होंगे, और इस तरह के इन्वेस्टर्स, कंपनीज को इनवाइट करना होगा कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। पीपीपी मोड पे बना सकते हैं, अगर 10 कंपनीज ने ओके कर दिया, उन्हीं 10 कंपनी मिलके वो पार्क, आईटी पार्क बना सकती हैं, और वो ऑपरेट और मेंटेन भी कर लेंगी। उनको लैंड प्रोवाइड करना नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि एम्स, एयरपोर्ट, ये सारा यहाँ से जा चुका है, तो नगर निगम के अंदर जो भी लैंड अवेलेबल है, हम लोग ये कोशिश करेंगे, चाहे वो सीएमसी वेलोर हो, चाहे एम्स हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उनके साथ टाई अप करके बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम लोग लेके आना चाहते हैं। लैंड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर को लाके बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी एक्सपेंस के हम लोग दूसरे इन्वेस्टर को लाके और इस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहते हैं। और जैसा हम लोगों का जो 8 लेन का रोड है इस टाइम, आप सब लोगों को पता है कि वो वर्ल्ड बैंक का फंडिंग था। इसी तरीके से हम लोग इनिशिएट करना चाहते हैं, नॉट ओनली वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, ऐसे बहुत सारे मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज है, बहुत सारे हैं, और उन एजेंसीज के साथ हम लोग टाई अप करेंगे कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन उनके साथ रखेंगे, मे बी एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर पे, कि क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या आगे किया जा सकता है। और ये दूसरे कंट्रीज में फॉलो किया जाता है कि वो इन्वेस्टर्स के साथ एक समिट करते हैं या इस तरह का वर्क करते हैं, जहां कॉन्सेप्ट भी उनके पास से आता है, हमें सिर्फ एज फैसिलिटेटर काम करना होता है। अब हम लोग आते हैं सर्विसेज पे, कि नगर निगम के जो सर्विसेज है उस पर हम लोग क्या कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, और नगर निगम से इश्यू होने वाले कुछ ऐसे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो, वाटर सप्लाई का कनेक्शन हो, इसके लिए बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है लोगों को। हम ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि वो हमारे मिनिमम से मिनिमम टाइम पे इसको कवर करेंगे। फिर काफी सारे ऐसे है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो हमारे धनबाद में शायद बहुत लिमिटेड है, और किसी किसी टाइम पे जब स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए समर टाइम में, उस समय बर्बादी बहुत होती है फसल की और इस तरह के प्रोडक्शन की। तो हमारा चाहे कृषि बाजार हो या ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि हमारे किसानों को, हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो किसानी खेती पे डिपेंडेंट है, उनको ये तकलीफ ना हो। और हमारा नेक्स्ट प्रयास ये रहेगा कि लोगों तक हमारी रीच बढ़े, लोगों का रीच हमारे तक बढ़े, उनको मिनिमम टाइम में धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट बढ़े। तो हम थोड़ा सब लोग साइलेंस रखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, वो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। उस मोबाइल ऐप का मैं डेमो आप लोगों को अभी दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई एक ऐसा जो सबसे सीनियर हो यहाँ पे एज में, कोई भी एक आ सकते हैं, ताकि मैं आपको इस ऐप का एक डेमो दिखा सकूं विद इन वेरी मिनिमम टाइम। कोई भी एक वॉलंटियर आ जाइए मेरे पास। कोई बात नहीं, आप लोग को मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग जूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक
यहाँ पे एक ऐप है पब्लिक डेस्क। अब मैं इस पब्लिक डेस्क ऐप को ओपन करता हूँ। अब इस ऐप के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। एक है प्रोफाइल, दूसरा है कंप्लेन एंड रिपोर्ट, तीसरा है व्यू रिपोर्ट। वो व्यू रिपोर्ट मेरे लिए है क्योंकि मैं एडमिन हूँ। अब मैं जाता हूँ कंप्लेन एंड रिपोर्ट पे। ठीक है, जैसे मैं कंप्लेन एंड रिपोर्ट को ओपन करता हूँ, इसमें आता है रिपोर्ट या कंप्लेन, 2 ऑप्शन। अब मैं इसमें रिपोर्ट पे जाता हूँ। मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया। अब आपके पास ऑप्शन आया है पिक इमेज। ठीक है, अब मैं पिक इमेज पे क्लिक करता हूं। अब मुझसे ये पूछता है कैमरा या गैलरी। कैमरा मतलब आप इंस्टेंट फोटो ले सकते हैं, गैलरी मतलब आपने पहले कोई फोटो लिया हुआ हो। मैं कैमरा पे जाता हूं ताकि मैं आपको लाइव डेमो दिखा सका हूं। अब मेरा कैमरा ओपन हो गया। अब कैमरा क्लिक करते ये मुझसे लोकेशन के लिए पूछेगा, लोकेशन ऑन करने के लिए मैं इसका लोकेशन ऑन कर देता हूं। अब मैं एक फोटो, आप सब लोग, आप फोटो किसी का नहीं ले रहा हूं, मैं सामने का एक फोटो ले रहा हूं। मैंने एक फोटो ले लिया। अब ये फोटो को मैं जैसे ओके करूंगा, अब ये विथ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जियो कोऑर्डिनेट के साथ में लोकेशन सरायडेला, जगजीवन नगर, सारा डेटा इसमें आ गया। अब मैं इसी पे यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैं इस पे एक वर्ड लिखूंगा प्रेसकॉन, और प्रेसकॉन लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया सबमिट। ठीक है, रिपोर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये रिपोर्ट सबमिट होते ही मेरे ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आता है, 1 रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड। उसके अलावा जो मेरा रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट का टैब है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये है, अब मैं बात कर रहा हूँ जहाज टाड़ के उस बस्ती का, जहां पे उस लैंडिंग स्ट्रिप से लेकर उस गांव, उस बस्ती तक कोई लाइट, कोई रोड नहीं है। वहां की बच्चियों ने मुझे अपने गुल्लक से तोड़ के 600 रुपए दिए हैं कि भैया मुझे यहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए ताकि मैं ट्यूशन जा पाऊं। ये मोबाइल ऐप उस बच्ची के पास होगा, वो बच्ची वहीं से अपना फोटो अपलोड कर सकती है कि मुझे यहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए। आप में से हर कोई इसी ऐप का यूज करके बता सकता है मुझे कि मुझे यहाँ पे क्लीनिंग चाहिए। अब मेरे पास वो हर दिन वो डेटा एंटर होता रहेगा। इसका मतलब है कि आपको ना नगर निगम के ऑफिस आने की जरूरत है, ना किसी को आपको ये सोचने की जरूरत है मैं अपना शिकायत पहुंचाऊं कैसे। ये आप घर बैठे अपने हाथ से मेरे पास ये शिकायत पहुंचा सकते हैं। तो इस शिकायत का निवारण, आपके पास एक रिप्लाई मैसेज भी चला जाएगा कि आपका शिकायत का जो नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो क्या है, और उसका रिजोल्यूशन होने के बाद आप तक रिपोर्ट भी जाएगा कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अगर हम लोग मेयर पोस्ट पे पहुंचते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम लोग इंटेंसिव मोड पे लॉन्च करेंगे ताकि आप हर किसी के पास ये पावर आ जाए कि आप अपना बात जो है वो नगर निगम तक पहुंचा पाए। और जो सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम है, ये आइडिया वहां से आया था जब हर दिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कंप्लेंट्स वहां पे लोग लेके आते थे। उसमें हमारा सरकार का कितना बड़ा तंत्र वहां पे लगाना पड़ता था, एसडीओ, बीडीओ, कितने बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे। तो सरकार का रिसोर्स भी खर्च होता है। मैं चाहता हूं सरकार का रिसोर्स अपना काम करता रहे, पब्लिक अपने घर बैठे अपना कंप्लेन हमें दे, अपना कंप्लेन हम रिलेवेंट गवर्नमेंट तक पहुंचाए, अथॉरिटी तक, वो अथॉरिटी वो प्रॉब्लम सॉल्व करे और लोगों का समस्या का समाधान करे। तो ये था हमारा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इन सारे पॉइंट्स को, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो प्रदूषण तो सामने से देखे आप, लाल गुब्बारा जी कैसे खत्म करिए? देखिए, पहले तो है कि हम लोग एक ऑडिट या फिर एक कंप्लायंस रिपोर्ट चाहेंगे कि वो जनरेट करें कि आखिर जो ओपन कास्ट कोल माइनिंग्स है या अंडरग्राउंड माइंस है, उनकी मानक या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनको जो अप्रूवल मिला है माइनिंग का, उसमें एनवायरमेंट कंट्रोल के लिए भी या ये कहते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कोई ना कोई उसमें मानक रहा होगा। क्या वो उसमें कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कंप्लायंस के बाद भी इतनी प्रॉब्लम है, इसका मतलब हम लोग कागज पे अच्छे हैं, ग्राउंड पे अच्छे नहीं है। तो क्या है कि जो वहां पे माइंस में पानी जमा होता है, उसी पानी को यूज करके हम लोग स्प्रिंकलिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, ताकि जो ऊपर का ओवर बर्डन के ऊपर जो डस्ट है, जो हमने कल देखा, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। गांव में आज भी सुख सुविधा नहीं मिल रही है नगर निगम का। आप सीधे लेके स्टैंड था वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल में नहीं। प्रचार कर रहे थे। मैं एग्जैक्टली वही अभी बता रहा था कि हम लोग मोबाइल की लाइट में प्रचार कर रहे थे, और दूसरे गांव तक पहुंचने में डर लग रहा था कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आपके लेफ्ट और राइट बिल्कुल अंधेरा है। कहने को नगर निगम है, लेकिन आज की डेट में वहां की स्थिति किसी कह सकते हैं गांव से भी हालत बुरी है वहां की। जिम्मेदार कौन था इनका? जिम्मेदार हमारा सिस्टम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम लोग उस जगह को प्रॉपरली डेवलप करें, और इसके लिए सिर्फ इंटेंट और विलिंगनेस चाहिए। विलिंगनेस की कमी है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम अपने प्रायोरिटी में डालेंगे हमें वहां सड़क बनानी है तो बन जाएगी, अगर हम प्रायोरिटी में डालेंगे हमें स्ट्रीट लाइट लगानी है तो लग जाएगी,
क्योंकि बजट और फंड की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, लेकिन फंड जनरेट करने के भी तरीके होते हैं। सर, आपने हिस्ट्री कंजर्व करने की बात की। बिल्कुल। एक ब्रिटिश कालीन चर्च है, प्रकाश जादव पड़ता है, वो जर्जर नीची अवस्था में है। उस संबंध में क्या कहिएगा? मैंने एग्जांपल आपको दो बताए, जैसे चाईबासा में एक फोर्ट है, खतरासगढ़ में एक फोर्ट है, तो ऐसे ही हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो काफी पुराने हैं उनको आइडेंटिफाई करके, पहचान करके, उनको कंजर्व करके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करके कि उनको एक प्रोटेक्शन के लिए स्टेटस मिल जाए, ताकि उनको कंजर्वेशन में एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको। विडंबना ये है कि वो एक आउटसोर्सिंग इलाके में पड़ता है। वो जी। चर्च बहुत खूबसूरत है, आपने भी देखा होगा। जी, वो कैसे जी। नीची अवस्था में है। जी, जी। 18वीं शताब्दी का ब्रिटिश कालीन। ये तो मुद्दा है। जी जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में टाई अप कर लेंगे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका एक लीगल लॉ है। जैसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनके आसपास का संरक्षण बहुत बड़ा होता है। जो नेशनल हेरिटेज साइट है, उसके 100 मीटर के अंदर आप कोई एक्सकेवेशन नहीं कर सकते। उसके 200 मीटर के अंदर उसको प्रोटेक्टेड जोन कहते हैं, और उसके 300 मीटर के अंदर उसको रेगुलेटेड जोन कहते हैं। जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो हेरिटेज साइट पे भी काम किया था, तो रेगुलेटेड जोन के अंदर तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अग्री करती है कि हम इन साइट्स को कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्शन दे देते हैं, तो आप समझिए चाहे वो आउटसोर्सिंग हो या कोई कंस्ट्रक्शन हो, उनको प्रिजर्वेशन मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि एएसआई के संज्ञान में है वो। किसके? एएस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के संज्ञान में है वो। हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑन बोर्ड लेके आना है कि आप आइए, हमारे धरोहर को यहाँ बचाइए। नगर निगम में काफी समस्याएं पेंडिंग पड़ी हुई है जी। क्या जनता बिलीव कैसे करेगी कि ये ऑनलाइन सुविधा लाके इनका समाधान होगा? देखिए, पारदर्शिता एक चीज होती है, ट्रांसपेरेंसी। जब जनता के पास ये कंप्लेन का फॉर्म होगा कि मैंने कंप्लेन किया है और मेरे पास 6 महीने में रिजॉल्व नहीं हुआ है, जवाबदेही मेरी बनती है। जवाबदेही उस मेयर की बनेगी जो उस पद पे बैठेगा। अगर मैं हूं तो मैं होऊंगा, कोई और होगा, लेकिन वो मोबाइल ऐप उसके पास नहीं होगा, ये मेरे पास है। तो जवाबदेही मेरी होगी अगर मैं उस पद पे बैठता हूँ कि मैंने इतने समय में उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया। एडमिन एक और समस्याएं काफी अनेक होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, टीम वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास होगा, मैं इस काम को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी एक टीम होगी जो इसको हैंडल करेगी, जो कंप्लेन को शॉर्ट करेगी। अगर किसी की समस्या स्ट्रीट लाइट से है, किसी की समस्या पानी से है, किसी की समस्या किसी कागज से रिलेटेड है, तो मैं उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करवाऊंगा अपने टीम से कि आप ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को दीजिए, आप ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट को दीजिए, आप ये डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट को दीजिए, आप ये सेफ्टी डिपार्टमेंट को दीजिए। तो हमें एज टीम वर्क काम करना पड़ेगा, ये कलेक्टिव सक्सेस होगा हम सब लोगों का। धनबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं धनबाद की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आपका वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के दीजिए और वोट जरूर कीजिए। आप ही का वोट इस धनबाद को बदलने की ताकत रखता है, और ये आपका सबसे पावरफुल वेपन है लोकतंत्र के अंदर, इसका यूज जरूर करें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि बेस्ड ऑन हमारे संसाधन कितने होंगे, हर 3 महीने या हर 6 महीने पे हम लोग जनता के सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रखेंगे कि हमने क्या वादे किए थे और हम लोग उसमें कहाँ हैं।